अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने है जिसे मैंने पहले कभी बात की नहीं है और मुझे ऐसा लगता है इस बारे में बात करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे साथ जो कि हम शायद अपने करीबी लोगों से तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन हर किसी से शेयर नहीं करते हैं, उसकी अवेयरनेस नहीं करते हैं, अवेयर नहीं करते हैं लोगों को। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए और ये मैंने लास्ट ईयर भी सोचा था पर हुआ नहीं। पहले तो मैं आपको एक ऐसी छोटी सी बात बताती हूँ जो मेरे साथ लास्ट ईयर हुई। एक तो मुझे, क्योंकि मैं यमुना की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो किसी ने मुझे मैसेज किया और रिक्वेस्ट में था तो मैंने चेक किया और मुझे पहले मैंने उनकी प्रोफ़ाइल चेक की तो प्रोफ़ाइल में बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स थे जो यमुना के साथ हैं या किसी और बड़े आर्टिस्ट वगैरह के साथ हैं। तो मैंने कहा अच्छा शायद कोई बंदा इंडस्ट्री का है और मैंने उससे बात करी। तो जब मैंने उससे बात करी तो पहले तो उसने 2 दिन मुझसे बहुत अच्छे से बातें-वातें की, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पूछी कहीं और फिर उसने मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर माँगा और मैंने पता नहीं किस धुन में उसे वो नंबर दे भी दिया। जब मैंने उसे नंबर दे दिया, वो मुझे 2 दिन तक तो ऐसे नॉर्मल बातें करता रहा एंड देन बाद में उसने मुझे ऐसा 2 दिन के बाद मैसेज किया कि मेरा चेक आने वाला है और मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे बच्चों के लिए, बच्ची के लिए डायपर लेना है, ऐसा वैसे। और उसने मुझसे पैसे माँगे। तो मुझे हुआ ओके। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा कि कोई इंसान जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, 2 दिन पहले मुझे मिला है और फिर भी मुझसे पैसे माँग रहा है, जो कि मुझे बहुत अजीब-सा लगा। फिर भी मैंने कहा ओके ठीक है, मैं देखती हूँ अगर मैं कुछ कर सकती हूँ ऐसे करके। और मेरी आदत है कि मैं ऐसे एक डब्बा होता है सदक़े का, तो वो मेरा बना हुआ है जिसमें मैं पैसे डालती हूँ, सदक़े के पैसे वग़ैरह, तो गरीबों को देने या सदक़े के जो पैसे होते हैं। तो जब उसने मुझसे बोला तो मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने वो पैसे जो है बैंक में जमा करवाए और मैं पैसे उसको ट्रांसफ़र किए। लेकिन मैंने अपने बैंक से ट्रांसफ़र नहीं किए, मैंने मनीग्राम के थ्रू उसे पैसे ट्रांसफ़र करे, वो आई थिंक पाकिस्तान में था। तो मैंने उसे पैसे ट्रांसफ़र किए, तो जब मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब मैं किसी को पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ तो फ़ौरन से आ जाता है कि वो प्रोसेसिंग और समथिंग लाइक दैट, बट उसका आ रहा था कुछ एरर। तो मैंने उसे बोल तो दिया, इन्फॉर्मेशन तो दे दिया कि आपको ये पैसे मिलेंगे, मगर वो कुछ ऐसा शो कर रहा था कि 2 दिन बाद या 4 दिन बाद का। तो मैंने कहा पर ये इस डेट पे आपको पैसे मिलेंगे। तो उसको बहुत जल्दी थी शायद, उसने मुझे पता नहीं कौन-कौन से आइडिया दिए कि आप ऐसे ट्रांसफ़र कर लें, वैसे ट्रांसफ़र कर लें। तो मुझे पहले ही वैसे चिढ़ आ रही थी कि एक तो मैं इस बंदे को जानती नहीं हूँ, ही वाज़ कंटिन्यूअसली कॉलिंग मी, जो कि मैं उठा भी नहीं रही थी। उसकी थैंकफुली मैंने उसका एक कॉल नहीं उठाया। तो वो मुझे कॉल कर जा रहा था और मैंने कहा मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती हूँ, आप प्लीज़ मैसेज छोड़ो मुझे जो भी आपको बोलना है। और मैं बहुत गुस्सा भी हुई इस पे कि मतलब एक टाइम डिफरेंस है तो टाइमिंग्स देख के कॉल करो, हमारी रात है और आप मुझे कॉल कर रहे हो, मैं सोती हूँ ब्ला ब्ला। तो मैंने बहुत कुछ उसको सुनाया, गुस्सा किया और जब वो ये बार-बार मुझे बोल रहा था, मैंने कहा मैंने ऑलरेडी पैसे भेज दिए हैं, आपको इस डेट पे मिल जाएगा। उसको लग गया कि ये कोई ऐसी हैं जो ये बिल्कुल झांसे में नहीं आ रही हैं मेरे। और वो मगर वो मुझसे बातें करते रहा, वो ट्राई करता रहा अपने तौर पे कि किसी तरह मैं उसका फ़ोन उठा लूँ या मैं उसका जो है पैसे अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लूँ, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं करती भी नहीं हूँ डायरेक्ट अकाउंट से। तो फिर उसके बाद उसने जब मैंने देखा कि 2 दिन भी हो गए लेकिन वो कुछ एरर शो कर रहा है, तो मैंने उनको कॉल किया मनीग्राम वालों के, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इस बंदे को जानते हैं? मैंने बोला नहीं, 2 दिन पहले उसने मुझे मिला है वो मुझे ऑनलाइन और उसने मुझे कॉल मतलब ऐसे डिमांड किया और मैंने अपने पुअर पीपल के लिए पैसे रखे थे तो मैंने उसको भेज दिए वो पैसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये एक्चुअली स्कैम है, वो जो इलाका है, जो एरिया है, वो एक्चुअली स्कैम के लिए है। तो मैंने कहा ओह! अच्छा, मुझे तो नहीं पता है, बट
मैं थैंकफुल थी कि मैंने कोई अपने अकाउंट से एक तो चीज़ नहीं दी और कोई ऐसी बड़ी अमाउंट नहीं दी, बहुत ही छोटी सी अमाउंट उसको ट्रांसफ़र की कि चलो इसको थोड़ा डायपर वायपर लेना, इतने में तो आ ही जाएगा। तो कुछ $20-25 मैंने उसको ट्रांसफ़र किए थे। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि ये स्कैम है, तो मैंने कहा फिर मेरी मनी मुझे वापस कैसे मिलेगी, क्योंकि वो मनी उसको तो नहीं जा रही है, मनीग्राम वाले उसे नहीं भेज रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको आपके पैसे वापस चाहिए तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उससे लेके मुझे देनी है। और मैंने वो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने मुझे दी थी, जैसे उसके अपने बारे में या उसके पेरेंट्स के बारे में या जो भी उसकी डिटेल, मुझे नहीं पता उसने मुझे कितनी सच्ची झूठी डिटेल दी, बट मैंने वो लेके मनीग्राम वालों को दी और उन्होंने मुझे मेरे पैसे वापस दे दिए। बट ये हर किसी के साथ नहीं होता है, तो बहुत केयरफुल रहें पहले तो कि आप किससे बात कर रहे हैं। मेरी ये गलती हुई कि मैं यमुना के चक्कर में वो चीज़ें देख के मैं उम्र नहीं होती हूँ, बट मैं हो गई थोड़ी बहुत। बट थैंकफुली मैंने तब भी मेरे अल्लाह मेरे साथ था या मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग भी थी, तो ऐसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन बी वेरी केयरफुल। एक तो कभी भी आपके पास आपके अपने फैमिली के अकाउंट से भी कोई मैसेज आता है कि पैसों की ज़रूरत है या यहाँ पैसे भेजने, प्लीज़ विदाउट आस्किंग देम, विदाउट टॉकिंग टू योर फैमिली मेम्बर, डोंट ट्रांसफ़र एनी मनी। किसी को भी कभी भी, इतने समझदार हो हैं सब, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा करें। बहुत सारे आपको ऐसे मैसेजेस भी आते होंगे जिसमें लगता होगा आपके लिए कोई गिफ्ट आया है या आपका कोई पार्सल आया हुआ है, तो आप वो लिंक क्लिक करें एंड ऑल। प्लीज़ नहीं किया करें, कभी भी नहीं किया करें। जितना ज़्यादा केयरफुल हो सकते ना, केयरफुल रहें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है इस तरह की चीज़ें करके। अकाउंट हैक कर लेते, फिर अकाउंट हैक करके उससे दूसरों को मैसेजेस भेजते हैं और हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और हमें लगता है हमारे फैमिली वाले ने ही किया है, तो हम वो चीज़ मान लेते हैं। क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट तो ये हुआ, दूसरा भी ऐसा हुआ था कि जिसमें मेरी नीस का अकाउंट हैक था और मुझे नहीं पता था कि वो अकाउंट हैक है। और मैं सो के उठी और मैंने ऐसा देखा कि मुझे मैसेज आया है कि कुछ वोट करना है, कुछ वो नॉमिनेट है किसी कम्युनिटी के लिए कुछ, और मैंने बिलीव करा उस पे, क्योंकि मुझे लगा वो तो मेरी नीस मुझसे बातें कर रही है। बट हाँ, जब उस पर्सन ने, वो हैकर ने मुझसे मेरा नंबर मांगा, तो मैंने वो क्वेश्चन किया कि पर तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है। एंड उसने, इतने चालाक होते हैं कि उसने मुझे बोला कि वो जो है ना, मेरा फ़ोन दूसरे कमरे में पड़ा है, तो आप दे दें। तो मैंने दे दिया नंबर भी दे दिया और फिर उसके बाद उस नंबर पे कुछ कोड आया और मैंने वो भी दे दिया। जैसे मैंने कहा कि आप एक तो सो के उठते हैं, समटाइम आपका माइंड वैसे वर्क नहीं करता और आपको लगता है आपके फैमिली मेम्बर हैं, वो बोल रहे हैं, तो मैंने कुछ ज़्यादा चेक भी नहीं किया और मैंने दे दिया उसे वो जो कोड मेरे नंबर पे आया वो, और उससे मेरा ही अकाउंट हैक हो गया। एनीवेज मुझे मेरा अकाउंट वापस मिल गया, क्योंकि मैंने उसका फिर पासवर्ड चेंज किया। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया, इंस्टाग्राम वालों को, फिर मैंने अपना पूरा वीडियो सेल्फी लेके भेजा एंड ऑल, तो खैर वो चीज़ हो गई। बट बहुत केयरफुल रहा करें, आपके फैमिली के भी अकाउंट से कोई मैसेजेस आए विदाउट टॉकिंग टू देम, मतलब उनको मैसेज करके या मैसेज नहीं, कॉल करके ही बात करो और कंफर्म करो कि आपने ऐसा बोला क्या, या आप, मुझे ऐसा मैसेज आया है। ये समझदारी होती है। तो हमेशा, इसलिए कि आपके किसी फैमिली मेम्बर ने किया है के चक्कर में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा करें। मुझे ऐसा लगा कि ये बात कहनी चाहिए। अगर हम छुपाएंगे ना, तो हमारा तो नुकसान जो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन कहीं दूसरा आगे और बड़ा ना हो जाए। और कभी भी किसी का ऐसा आए तो अपने अकाउंट से तो ₹1, $1, एक जो भी जहां आप रहते हो वो करेंसी एक भी नहीं ट्रांसफर करना, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर आपने अपने अकाउंट से किया, उनको आपकी अकाउंट डिटेल मिल गई, वो आपका अकाउंट भी हैक कर सकते और आपका सारा पैसा जा सकता है। तो बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट दैट। ये इस पे ही मुझे बस ये वीडियो बनानी थी। लास्ट ईयर भी मुझे हुआ कि मैं ये चीज़ बोलूँ। कभी कभी आपके, यमुना मेरी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, बट उस पर भी, क्योंकि मैं उसकी फ़ैन हूँ या मैं उसे बहुत सपोर्ट कर रही हूँ,
इतने उससे उसने देखा कि मेरे बारे में पूरा ऐसे देखा कि क्या करती, क्या मेरी एक्टिविटीज़ हैं, क्या चीज़ें, और मुझे ऐसे मैसेज आए और मैं बार बार यमुना को और उसकी जो फ़ैन पेज रन करती है उसको तक मैसेज करी कि प्लीज़ पता करो ये कौन है कौन है। एंड थैंकफुली मैं वो पता कर रही थी पीछे से, इसी वजह से मुझे पता चला कि कोई ऐसा बंदा नहीं है, यमुना इसको बिल्कुल नहीं जानती है। बट जब तक मैं थोड़ा पैसा ट्रांसफ़र कर चुकी थी, बट थैंकफुली वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि मनीग्राम वालों का वो जो होता है ना, उनके रडार में आ गया, उनके उसमें आ गया कि ये स्कैम है, और जिसकी वजह से उन्होंने पैसा भेजा ही नहीं उसको, और वो पैसा मुझे वापस ही मिल गया। बट हर जगह ऐसा नहीं होता है। वो मुझे बहुत फोर्स किया था, मैंने ना तो उसका कॉल उठाया, मैसेजेस भेजता रहा, और उसके बाद जो है मैंने उसकी इधर एक कान धरानी कि आप प्लीज़ मेरे अकाउंट में कर दें, आप इससे कर दें, उससे कर दें, सारे आइडिया वो अपना रहा था, क्योंकि लोगों को इतनी पैसों की ज़रूरत भी हो गई है, बहुत सौ की ज़रूरत भी होती है और बहुत सौ की लालच भी होती है, और उस चक्कर में वो ये भी नहीं सोचते हैं कि हम किसका फ़ायदा उठा रहे हैं, किसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, कुछ नहीं, उनको बस अपनी ही पड़ी है। तो उस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे दूसरों का बहुत नुकसान होता है। तो प्लीज़ इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और हमेशा सेफ रहें, हमेशा अलर्ट रहें कि हम किससे बात कर रहे हैं, और बात कर सकते हैं। मैंने भी एक चीज़ नोट की, मैं बात करती हूँ बट बात करने तक सही है, लेकिन जहाँ कोई पैसे की डिमांड या कोई ऐसी चालाकी करे ना, बिल्कुल भरोसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना। और फैमिली का अकाउंट, फैमिली का नाम, फैमिली की पिक्चर कुछ भी लगा के कोई भी अगर मैसेज कर रहा है तो फैमिली के मेंबर से कंफर्म ज़रूर करें, पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले या किसी भी किस्म की अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले। तो ये बस मैं एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रही हूँ। मेरे अपने कुछ लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से इतना वो घबरा गए, बातों में आ गए, और फिर वो जाके उन्होंने कुछ पैसे ऐसे बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र तक कर दी है, या बड़ी अमाउंट एज ए गिफ्ट कार्ड कर दी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और ऐसे भी आता है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी, आईआरएस, कोई सी भी चीज़ लेके आपको कोई भी मैसेज आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई गवर्नमेंट साइट से भी आ रहा है, आप बेटर कॉल करें उनको डायरेक्ट और उनसे बात करें, उनको बोलें हमें ये चीज़ मिली है। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जब थे, उनके पास भी ऐसे ही सोशल सिक्योरिटी के बारे में आ रहा था, पर उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट सोशल सिक्योरिटी सर्विस कॉल किया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं भेजा। तो ये बहुत सारी चीज़ें लोग बहुत कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 अलर्ट रहें, सेफ रहें, अवेयर रहें कि अतराफ में क्या हो रहा है, और हमेशा कोई भी ऐसे मैसेजेस आए, हमेशा फ़ोन करके अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्त, अपने जिनके पास जिनकी आईडी से मैसेज आ रहे हैं, या तो आप उनको बात करें। और कोई भी ऐसा नंबर जो आपके पास सेफ नहीं है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड का नहीं है, वो नंबर तो कभी भी नहीं उठाना। और वो आप नंबर अगर आप कोई कॉल उठा लें, वो आपको एक तो हिप्नोटाइज सा कर देते हैं बातों से अपने, कि आप अपना माइंड ही खो देते हैं और आप कुछ भी कर देते हैं जो वो बोल रहे होते हैं। तो वो भी नहीं कीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, ताकि हम पे जो गुजरी या हमारे अपनों पे कोई किसी पे जान पहचान में किसी पे गुजरी है, तो आप पे ना गुजरे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो वंस अगेन बी सेफ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।